गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महाभारतकालीन समाज पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है बंधु तव जाति एवं वर्ग। महाभारतकालीन समाज में नारी की स्थिति कुछ दयनीय थी। क्यों कि महाभारतकालीन समाज में बहुपतित्व एवं बहुपत्नीत्व प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा भी प्रचलित थी और इन दोनों ही स्थितियों में नारी की स्थिति दयनीय हो जाती है। एक प्रकरण में श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस राज्यसभा में, जिस समाज में द्रौपदी जैसी सशक्त नारी की भी इज्जत नहीं होती, वहां पर आप कल्पना करो कि साधारण नारी की स्थिति क्या होगी। इसलिए हे पार्थ, तुम उठो और धर्म युद्ध करो और एक ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें नारी का सम्मान हो। प्यारे बच्चों, महाभारतकालीन समाज में मानव के जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिसमें पहले 25 वर्ष वह गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करे। उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करे और अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम वन में जाकर तपस्या करे, अपने जीवन की अगत को सुधारे। और इसका प्रकरण हमें महाभारत के 2 उदाहरणों से मिलता है कि आरंभ में सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की हार के बाद जब युधिष्ठिर सम्राट बनता है तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों वन प्रस्थान करते हैं। बाद के काल में 5 पांडव द्रौपदी सहित वन प्रस्थान करते हैं। प्यारे बच्चों, महाभारत में हमें अनेक सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जो महाभारत में ये क्वेश्चन आता है कि बहुपतित्व प्रथा किन में प्रचलित थी। तो प्यारे बच्चों, ये प्रथा पांडवों में प्रचलित थी और द्रौपदी पांडवों की सहपत्नी थी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुखांतर के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में शुरू हुआ और इसको पूरा करने में 47 वर्ष लगे। यह समालोचनात्मक संस्करण 1966 ईस्वी में पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, हम महाभारत से कठिन परिश्रम की भी हमें इससे प्रेरणा मिलती है। एक प्रश्न आ जाता है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, जहां पर बच्चे गलती करते हैं वो संस्कृत लिख देते हैं, लेकिन प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभारत काल का सर्वोच्च देवता कौन था। तो महाभारत काल का सर्वोच्च देवता ब्रह्मा था। प्यारे बच्चों, अब हमें कठिन परिश्रम करते हुए सफलता की सीढ़ियां आगे बढ़नी है। हमारा 41 नंबर का सिलेबस प्यारे बच्चों पूरा हो चुका है और आगे के पाठ हम उनकी दोहराई शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आरंभ में हमें लगता था कि घर से पढ़ाने की, ऑनलाइन पढ़ाने की यह व्यवस्था कैसे होगी, यह रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके कठिन परिश्रम से आपके माँ बाप, हमारे अधिकारियों और सभी अध्यापक प्राध्यापक साथियों की तरफ से हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। प्यारे बच्चों, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसलिए प्यारे बच्चों, घर में रहकर, सुरक्षित रहकर हम अपना धन जारी रख सकते हैं। इसलिए आप सभी के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि फूल बन के क्या जीना, फूल बन के क्या जीना, किसी दिन मुरझा जाओगे और दफना दिए जाओगे। जीना है तो पत्थर बन के जियो, किसी दिन तराशे गए तो खुदा कहलाओगे। प्यारे बच्चों, कुछ
अध्यापक प्राध्यापक साथियों के भी फोन आते हैं कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन रास्ते में अगर समस्याएं हो, कठिनाई हो, हम उनका सामना करते हुए अगर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उस सफलता का आनंद ही कुछ और है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि रगों में दौड़ने फिरने से हम नहीं कायल, आँख से न टपके तो लहू क्या है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप मुझे कठिन परिश्रम का वादा करें, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और आपकी सफलता की गारंटी देता हूं। जय हिंद, जय भारत।